गाइस आज हम देखेंगे जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है सेल। तो सेल के हम स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। तो उससे पहले हम देखते हैं बेसिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो है सेल है। ओके, ये सिंगल सेल है और इस तरह की ग्रुप ऑफ सेल्स से क्या बनता है, तो ये टिश्यू बनता है। ओके, और ये टिश्यूज़ के एग्जांपल मैं आपको बता सकती हूँ। मसल टिश्यूज़ आते हैं, नर्वस टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़ एंड द कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो टिश्यूज़ है वो टू और मोर प्राइमरी टाइप्स ऑफ द टिश्यू फॉर्म्स ऑर्गन। ओके, तो यहाँ मैंने हार्ट का एग्जांपल दिया है। आप आगे में बता सकते हो आपके ऑर्गन्स में क्या क्या, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, किडनीज, एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सेट्रा। ओके, तो ये जो ऑर्गन्स है उन ऑर्गन्स से हमारी पूरी बॉडी तैयार होती है, यानी कि ऑर्गन सिस्टम तैयार होती है। तो मैंने यहाँ आपको इसलिए बताया है कि एक सेल्स से हमारी पूरी ऑर्गन सिस्टम कैसे फॉर्म होती है, इसके लिए मैंने एक बेसिक आइडिया दिया है आपको। तो ये देखिए, ये जो है ये सेल है। ओके, तो यहाँ मैंने आपको एक सेल का स्ट्रक्चर बताया है। तो हम आगे जाके एक एक स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम ये सेल कंसिडर करें, तो ये जो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं ECF, यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अगर और ये जो सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है उसे हम कहते हैं ECF, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ओके, तो मैंने ये आपको इसलिए बताया कि आपको एक बेसिक नॉलेज आए। तो हम अभी तो सारे सेल का स्ट्रक्चर नहीं इंफॉर्मेशन लेंगे, पर सबसे पहले हम ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये जो है सेल मेम्ब्रेन, उस सेल मेम्ब्रेन के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। तो बेसिकली ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसे हम कहते हैं प्रोटेक्टिव शीथ। और इस सेल मेम्ब्रेन को और क्या नाम है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम इसे कह सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस सेल मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन क्या होता है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन 3 टाइप्स के सब्सटेंसेस से फॉर्म होती है। पहला है प्रोटीन्स, दूसरा है लिपिड्स एंड तीसरा है कार्बोहाइड्रेट्स। आप लिख सकते हैं, मैं आपको परसेंटेज भी बताती हूँ कि जो 55% होता है वो प्रोटीन होता है, 40% जो होता है वो लिपिड्स होते हैं और 5% जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो आगे हमने तो अभी कॉम्पोजिशन देख लिया, तो हम देखेंगे स्ट्रक्चर, देखेंगे सेल मेम्ब्रेन का। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये देखिए, ये पूरी जो है उसे हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसे हम यूनिट मेम्ब्रेन और 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो 3 लेयर्ड कैसे, ये जो देख सकते हैं आप, ये यहाँ जो सेंटर में है उसे उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन लुसिएंट लेयर। और ये जो 2 लेयर, ये देखिए, ये बाहर की तरफ की जो ये 2 लेयर है उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर। ओके, तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया। ये जो बीच की जो है इलेक्ट्रॉन, ये जो बीच की इलेक्ट्रॉन लुसेंट लेयर है उसे हम कहेंगे लिपिड बाइलेयर। और ये जो बाहर की जो इलेक्ट्रॉन डेंस लेयर है उसे हम कहेंगे प्रोटीन लेयर। ओके, तो हम एक एक करके लेयर्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो हम आगे देखेंगे लिपिड लेयर के बारे में। ओके, तो ये जो है, ये पूरी की पूरी, ये पूरी जो है लिपिड लेयर है। तो ये लिपिड लेयर किससे फॉर्म होती है, लिपिड्स से फॉर्म होती है। और 2 टाइप के मेजर लिपिड से फॉर्म होती है, एक होता है फॉस्फोलिपिड और एक होता है कोलेस्ट्रॉल। तो कौन से लिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो फॉस्फोलिपिड्स कौन कौन से है उसका मैं एग्जांपल बताना चाहती हूँ। अमाइनो फॉस्फोलिपिड, स्पिंगोमाइलिन, नंतर फॉस्फोटाइडिल कोलिन, ये मैंने आपको फॉस्फोलिपिड्स के एग्जांपल बताए। तो हम एक फॉस्फोलिपिड के बारे में जानकर लेते हैं कि फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये देख रहे हैं आप, ये जो है ये फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड का हेड पोर्शन है। और ये जो है आप देख रहे हैं, ये जो है फॉस्फोलिपिड का टेल पोर्शन है। ओके, जो फॉस्फोलिपिड का हेड पोर्शन है वो जो है पोलार एंड है, उसे हम कहते हैं पोलार एंड। और ये क्या होता है कि वाटर सोल्यूबल होता है।
इस वजह से इसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। और ये जो टेल है, ये टेल वाटर इनसोल्यूबल होती है, इस वजह से हम क्या कहते हैं इसे, हाइड्रोफोबिक पोर्शन कहते हैं हम इसे। ओके, तो मैंने फॉस्फोलिपिड के बारे में बता दिया है। अब हम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल। ये जो आप देख रहे हैं ये येलो कलर में, उसे हम कहेंगे कोलेस्ट्रॉल। तो ये कोलेस्ट्रॉल्स कैसे अरेंज होते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल मोलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन बिटवीन दी फॉस्फोलिपिड मोलिक्यूल्स। ओके, ये जो फॉस्फोलिपिड मोलिक्यूल्स के बीच में जो होता है उसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो ये कोलेस्ट्रॉल काम क्या करता है, तो ये कोलेस्ट्रॉल जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उन्हें पैक करता है। इनडायरेक्टली ये क्या करता है कि ये जो हमारी पूरी लिपिड लेयर है उसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। ओके, तो अब हम देखेंगे ये जो पूरी लिपिड लेयर है उसका फंक्शन देखेंगे। ओके, तो जो फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं वो इस लिपिड लेयर के द्वारा पास हो सकते हैं। यानी कि यहाँ देखिए, ये जो अंदर का पोर्शन इधर है, ये जो पोर्शन है उसे हम कहेंगे ICF यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड, और ये जो बाहर का पोर्शन है उसे हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में अगर कोई फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं तो वो क्या होते हैं कि ये लिपिड लेयर के द्वारा पास होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कोई फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं वो पास होते हैं इस लिपिड लेयर के द्वारा और एंटर होते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। ओके, तो ये बेसिकली फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड अल्कोहल है। तो ये फैट सोल्यूबल सब्सटेंसेस पास करती है, लेकिन वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस इनमें से पास नहीं होते। तो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस के लिए वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस पास होने के लिए हमारे पास होती है प्रोटीन लेयर। ओके, तो यहाँ देख सकते हैं आप, ये देखिए ये पूरी जो है लिपिड लेयर है, ये लिपिड लेयर है, ये लिपिड लेयर है। ओके, तो अब हम देखेंगे प्रोटीन लेयर के बारे में। तो प्रोटीन लेयर भी दो टाइप की होती है, एक होती है टाइप की इंटीग्रल प्रोटीन और दूसरी होती है पेरिफेरल प्रोटीन। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटीग्रल प्रोटीन। ये जो देख रहे हैं आप, ये पूरी सेल मेम्ब्रेन है। ओके, तो इस सेल मेम्ब्रेन की जो एंटायर थिकनेस है उसमें से जो पास होता है उसे हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। ओके, तो ये एक जो इंटीग्रल प्रोटीन है एक चैनल की तरह काम करता है। जैसे कि कोई भी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस हो तो वो क्या होता है कि अगर इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में अगर कोई भी वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस हो तो वो क्या होता है कि वो इस इंटीग्रल प्रोटीन की चैनल के द्वारा पास होते हैं। ओके, तो हमने इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में देखा। एक मिनट, मैं आपको एग्जांपल भी बता देती हूँ इंटीग्रल प्रोटीन्स के, आप नोट कर लीजिए। सेल एडिशन प्रोटीन्स है, सेल जंक्शन प्रोटीन्स है, कैरियर प्रोटीन्स है, चैनल प्रोटीन्स है, हार्मोन रिसेप्टर्स है, एंटीजेंस है एंड एंजाइम्स है। ओके, तो ये इंटीग्रल प्रोटीन का मैंने काम भी बता दिया आपको कि जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं कि इन चैनल्स की द्वारा पास हो सकते हैं। ओके, तो पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में देखते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये यहाँ ये जो है पेरिफेरल प्रोटीन्स है ये। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या होते हैं कि ये पार्शली इम्बेडेड होते हैं। ये पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं पार्शली इम्बेडेड टू द आउटर लेयर एंड द इनर लेयर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो ये पेरिफेरल प्रोटीन्स क्या होते हैं कि लूजली बाउंड होते हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन। तो यहाँ पे हमने देख लिया सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में और हमने सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन भी देख लिया। तो आगे हम सेल के और भी स्ट्रक्चर्स के बारे में जानकारी लेंगे हमारे अगले वीडियो में, तो हमारे साथ बने रहिए। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आपको कोई नई टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। और प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जितना पॉसिबल हो सकता है उतने टॉपिक पे हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आपको आयुर्वेदिक से भी रिलेटेड कुछ टॉपिक चाहिए जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे।
मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, आयुर्वेदा फील्ड से रिलेटेड कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक यही ख़त्म होता है। धन्यवाद।